नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एसएम मोटिव में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए रोमांचक कहानियाँ जो आपको नए दृष्टिकोण, उपयोगी जानकारी, मनोरंजन आदि प्रदान करती हैं। यदि आप हमारे साथ इस सफर में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। और हाँ, नए वीडियो की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्रापित संतान। गहरे जंगलों में जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी, वहां एक भयानक रहस्य छुपा था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक वनमानुष रहता था, एक विशाल, रौद्र और आदिम प्राणी जो न पूरी तरह जानवर था और न पूरी तरह इंसान। गांव वाले डर के मारे जंगल के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन गांव की निर्दोष और मासूम लड़की राधा को मजबूरी में उस जंगल में जाना पड़ा। राधा, जो मुश्किल से 18 की थी, अपनी मां के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जंगल में गई थी। उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वह जैसे ही पेड़ों के बीच गहरे गई, एक भारी सांसों की आवाज उसे सुनाई देने लगी। अचानक घनी झाड़ियों के पीछे से एक भयानक जीव निकला, ऊंचा, चौड़ा और पूरी तरह घने बालों से ढका। उसकी लाल भूरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और जबड़े से तेज दांत झांक रहे थे। वह इंसानी भाषा नहीं बोल सकता था, लेकिन उसकी नीयत साफ झलक रही थी। राधा के चीखने से पहले ही वह उस पर झपटा, उसकी कलाई को अपने मजबूत पंजों से पकड़ लिया। वह छूटने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन उसकी ताकत उस वनमानुष के सामने कुछ भी नहीं थी। उसकी निर्दोषता, उसकी मासूमियत, सब कुछ जंगल की क्रूरता के आगे टूट गया। गांव वालों ने जब राधा को खोजा तो वह जंगल के किनारे बेहोश पड़ी मिली। उसकी आंखों में डर, अपमान और टूटे सपनों की परछाई थी। वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, लेकिन उसके शरीर पर मौजूद जख्म उसकी दर्दनाक कहानी बयां कर रहे थे। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद एक और भयानक सच सामने आया। राधा गर्भवती थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे कि यह कोई सामान्य बच्चा नहीं होगा, बल्कि श्रापित रक्त का संतान होगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, इस संतान को दुनिया में नहीं आना चाहिए। यह एक पाप है, एक अभिशाप है। लेकिन राधा के लिए यह बस एक बच्चा था, भले ही वह कैसे भी इस दुनिया में आया हो। जब राधा ने एक बच्चे को जन्म दिया तो पूरा गांव दहशत में था। वह बच्चा आधा इंसान और आधा जानवर था। उसके शरीर पर हल्के बाल थे, आंखें चमकदार और नुकीले नाखून। गांव वालों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन राधा उसे लेकर जंगल में भाग गई। कहते हैं, वह जंगल में उस भयानक वनमानुष के पास वापस चली गई, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। क्यों? क्या वह बदला लेने गई थी? या फिर उस अंधकार भरी रात के बाद उसके दिल में कोई अजीब सा जुड़ाव पैदा हो गया था? कोई नहीं जानता। लेकिन यह कहानी आज भी जंगल की गहराइयों में गूंजती है। गांव वाले कहते हैं कि अगर रात के अंधेरे में जंगल में कोई जाए तो किसी बच्चे की अजीब सी हंसी सुनाई देती है और पेड़ों के बीच दो चमकती लाल आंखें झांकती हैं। क्या वह बच्चा जिंदा है? क्या वह भी अपने पिता की तरह बन गया? या फिर यह जंगल आज भी किसी और मासूम के इंतजार में है,